गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी चौथी क्लास पे चलेंगे और इस चौथी क्लास में आपके पोएट्री वाले सेक्शन से आज हम लोग सेंट्रल आइडिया करने वाले हैं जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। और बच्चे ये जो सेंट्रल आइडिया की आज की क्लास होगी केवल 10 मिनट की क्लास होगी और 10 मिनट में आज 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, पूरी गारंटी के साथ करें क्योंकि अब लड़ाई चल रही है, 100 में 100 नंबर लाने की लड़ाई चल रही है। और बच्चे फटाफट रिवीजन सीरीज की 3 क्लास इसके पहले हो चुकी है जिसमें आपका पूरा प्रोज कंप्लीट कर चुके हैं, पोएट्री वाले सेक्शन से फिगर ऑफ स्पीच और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। तो यदि आपका छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जो है इसकी फटाफट रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख करके पूरा कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इसके जो पहले वाली सीरीज चली थी रिवीजन बैच की जो सीरीज चली थी प्यारे, वो फटाफट रिवीजन नहीं थी, रिवीजन बैच की सीरीज चली थी उसमें 10 क्लास लिए हुए हैं। अगर आपने उन 10 क्लास को नहीं देखे हुए हैं तो आप जाकर के उसे भी कवर कर लीजिएगा क्योंकि जो है वो 10 क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे, एकदम विस्तार से हर चीज को बताते हुए आपको जो है 100 में 100 नंबर लाने वाली 10 क्लास है बच्चे, आप 10 क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। यहां पर देखिए पहली पोएम लिखे हुए हैं, पहली पोएम माय मदर एट 66 की जो है आपकी सेंट्रल आइडिया देखते हैं। और इस सेंट्रल आइडिया पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई बच्चा जो है छूटना नहीं चाहिए बच्चे। आप देखिए ध्यान दीजिए, हम शुरुआत की 3 पोएम की आपकी सेंट्रल आइडिया बताएंगे, जो शुरुआती 3 पोएम है उसकी सेंट्रल आइडिया आपको बताएंगे, वहीं से आपका काम हो जाएगा क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा में आता है एक शुरू से देंगे, एक अंतिम से देंगे, एक बीच से उठाकर दे देते हैं। तो इसलिए हम शुरू की 3 पोएम आपको सेंट्रल आइडिया कहने के लिए बार बार कर रहे हैं, शुरू की 3 पोएम की आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। आपका 100% पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं ना, गारंटी ले रहे हैं तो आप समझ जाओ कोई बात की जल्दी हम गारंटी नहीं लेते हैं, तो इसलिए गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपका एक सेंट्रल आइडिया फंस जाएगा। तो जल्दी से प्यार से हम लोग पहली पोएम की सेंट्रल आइडिया देखते हैं यहां पर आपको। और सेंट्रल आइडिया में आपको लिखने क्या होते हैं, उस पोएम की समरी एक तरह से लिख देनी होती है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसकी थीम क्या है, मुख्य उद्देश्य पोएम का क्या था, वो सारी चीजें हम किस में लिख देते हैं, सेंट्रल आइडिया में लिख देते हैं। और ये बात आती है कि सर सेंट्रल आइडिया कितने शब्दों में लिखे, कितना जो है कितना लाइन का रहना चाहिए प्यार, 6 से 7 लाइन, 6 से 7 लाइन जो है आपकी पर्याप्त लाइन है प्यार। सेंट्रल आइडिया के 6 से 7 लाइन तो अब तो ज्यादा करें, 5 से 6 लाइन भी अगर आप लिख रहे हो तब भी आपका पर्याप्त है, उससे ज्यादा आपको सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है। अब चलते हैं पहली पोएम की सेंट्रल आइडिया यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन द ह्यूमन लाइफ, मींस मानव जीवन में एज का बढ़ना, उम्र का बढ़ना एक जो है नेचुरल मींस प्राकृतिक प्रोसेस है, मींस प्रक्रिया है। एंड एनिमल्स और जानवर में, जानवर और मानव में जो है एज का बढ़ना जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माय मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, माय मदर एट 66 बढ़ती हुई उम्र के ही जो है इसका मुख्य थीम, इस जो है पोएम का मुख्य थीम बढ़ती हुई एज ही है। एंड द फियर ऑफ लॉस, इसके साथ साथ जो है फियर ऑफ लॉस मींस खोने का डर है, एंड सेपरेशन और अलगाव है, एसोसिएटेड विथ इट मींस इससे संबंध है, इस थीम से संबंध मींस बढ़ती हुई एज की, जो बढ़ती हुई एज जो है इस पोएम की मुख्य थीम है उससे संबद्ध है। उसके संबंध क्या है, फियर ऑफ लॉस मींस खोने का डर भी है, सेपरेशन मींस अलगाव भी है, इसके साथ जुड़ी हुई थीम है। आगे चलते हैं क्योंकि बच्चे इस पोएम में आपको बताया गया था, इस पोएम में जो है कमला दास जो है जब अपनी माँ को जो है अपनी माँ के साथ जो है कोचिंग एयरपोर्ट के लिए जब निकलती हैं तो रास्ते में अपनी माँ को देखती हैं तो वह बड़ा देख करके दुखी होती हैं, सारी चीजों को सोचती हैं कि माँ कैसे जो है बूढ़ी हो रही है, हो सकता हो कभी समाज खत्म हो सकती है, वो सारी चीजें देख करके उनके अंदर फीलिंग्स जाग गई हैं, भावनाएं जाग गई हैं, वही भावना को आपको लिख रहा है। तो भैया उसकी उनकी माँ बूढ़ी हो रही थी ना, तो यही तो इसकी मुख्य थीम हो गई, बूढ़ा होना ही तो मुख्य थीम हो गई। इसके साथ साथ जो एक थीम और क्या हो गई, जो उनका अलगाव हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था, माँ को छोड़ करके जो है कोचिन एयरपोर्ट से जा रही थी ना, तो इसलिए जो अलगाव हो रहा था वो भी इसका क्या हो गया, मुख्य थीम हो गया। आगे देखो प्यारे, आगे देखो क्या लिखे हुए हैं, द पोएटेस अंडरगोज, अंडरगोज मींस प्यारे हमने आपको बताए हुए थे झेलना, द पोएटेस अंडरगोज मींस कवित्री झेलती है। आप प्लीथोरा, प्लीथोरा मींस होता है बवंडर, यह समूह होता है या बहुलता या अधिकता होता है, अधिकता ऑफ इमोशन मींस भावनाओं की अधिकता को वे क्या करती है, झेलती है, अर्थात जो है कवित्री भावनाओं की जो है भावनाओं के बवंडर को झेलती है। व्हेन शी सीज, जब वह देखती है, हर मदर एजिंग, अपनी माँ को बूढ़ी होती हुई, जब वह अपनी माँ को बूढ़ी होती देखती है तो भावनाओं के जो है समुद्र को झेलती है। एंड फील
फील्स और महसूस करती हैं द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, अलगाव के दर्द को महसूस करती हैं एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, उन्हें खोने के डर से अलगाव के दर्द को वे क्या करती है, महसूस करती है। सी आल्सो विशेस फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, वह अपने माँ की जो खो गई है, जो खो गई सुंदरता है और जो उनका यूथ खो गया है उसके लिए भी वे विश करती हैं, इच्छा करती हैं। तो बच्चे ये आपकी पहली पोएम का बेहतरीन ढंग से सेंट्रल आइडिया हो गई। अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, ये तीनों पोएम का हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये केवल प्यार से फटाफट रिवीजन सीरीज में तेजी से बता रहे हैं, क्योंकि रिवीजन सीरीज वाले में हमने इन्हीं तीनों पोएम के बारे में विस्तार से चर्चा किए हुए थे। बच्चे अब दूसरी पोएम पे आ जाते हैं। दूसरी पोएम बच्चे आपकी है एन एलिमेंट्री स्कूल इन क्लासरूम इन स्लम। इसके राइटर कौन है, इसके पोएट कौन है, स्टीफन स्पेंडर है। तो जल्दी से हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया में थीम पकड़ेंगे। इसकी थीम क्या है, पॉवर्टी है। इसकी थीम क्या है, स्लम में जो है झोपड़पट्टी में कैसे बच्चे रहते हैं, उनका एजुकेशन लाइफ कैसा है, मींस झोपड़पट्टी के बच्चों का एजुकेशन लाइफ कैसा है, उन्हें कैसे शिक्षा मिलती है, उनकी कंडीशन क्या है, ये जो है इस पोएम की क्या है, मुख्य थीम है, इस पोएम का मुख्य विषय है। अब आप उम्मीद करते हैं मुख्य विषय पकड़ लिए हो, ठीक है, मुख्य विषय पकड़ लियो तो आप उसी से बना करके पूरी सेंट्रल आइडिया लिख देंगे। बाकी जो है जरूरी नहीं कि जो वर्डिंग हमने यहां पर प्रयोग किए हुए हैं आप उन्हीं वर्डिंग का प्रयोग करोगे, ये जरूरी कोई नहीं है। बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पोएम में क्या लिखे हुए हैं, इन दिस ब्यूटीफुल पोएम स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम। मींस एक झोपड़पट्टी में जो बच्चे रहते हैं, इस जो है कविता के द्वारा स्टीफन स्पेंडर ने क्या किए हुए हैं, एक सुंदर सी तस्वीर प्रस्तुत किए हुए हैं। मींस एक सही झोपड़पट्टी के बच्चों की तस्वीर उन्होंने क्या किया हुआ है, पेश किया हुआ है। द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। मींस ये बच्चे जो है बड़ी दयनीय स्थिति में है अपनी गरीबी और अशिक्षरता निरक्षरता की वजह से। इलिटरेसी मींस निरक्षरता, अपनी निरक्षरता और गरीबी की वजह से ये बच्चे बहुत जो है दयनीय स्थिति में है। दे आर डिप्रेस्ड, वे उदास हैं। देयर पेल फेसेस एक्सप्रेसेस सैडनेस, और उनके पीले चेहरे उदासी दिखा रहे हैं। दे लुक लीन स्किनी एंड बोनी, वे जो है झुके हुए पतले से दिखाई देते हैं। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, वे जड़हीन जो है वीड्स के खरपतवार के समान दिखते हैं। विच कैन नॉट रेसिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, जो अपने अस्तित्व के लिए कोई लड़ाई कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं, अच्छी तेजी से चल रहे हैं, बार कर रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं क्योंकि हमने इसका पूरा रिवीजन करा चुके हैं। आगे देखिए, दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे जो है शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। एंड अंडर नरिश्ड, और कुपोषित है, वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और कुपोषित है। स्पेंडर वॉइसेस, स्पेंडर आवाज उठाते हैं। हेल्प कंसर्न फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों से संबंधित स्पेंडर आवाज उठाते हैं। हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम, जो पूरे जीवन जो है इसी झोपड़पट्टी में रहते हैं। एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, और जीवन के सही जो है, जो जीवन का सही आनंद है उसको जो है एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए इनको कोई अवसर नहीं मिलता है। ही मेक्स अ फ्रैंटिक अपील टू द एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू बेटर द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन थ्रू एजुकेशन। वह जो है ही मेक्स अ फ्रैंटिक अपील, वह जो है एक जोरदार वकालत करते हैं जो है पढ़े लिखे लोगों से और समृद्ध लोगों से, समाज के समृद्ध लोगों से, टू बेटर मींस इनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा इनके साथ, इन बच्चों के साथ कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस, यह दूर कर देगा सोशल इनजस्टिस में सामाजिक अन्याय को दूर कर देगा। एंड क्लास इनइक्वलिटी, और जो सामाजिक जो इनइक्वलिटी है मींस जो है असमानता है, ये उसको भी क्या कर देगा, दूर कर देगा। तो प्यारे ये सिंपल से सेंट्रल आइडिया में आपने क्या देखा, इस सेंट्रल आइडिया में आपने देखा जो है झोपड़पट्टी में किस तरह से बच्चे रहते हैं और जो है उनकी कंडीशन क्या है। और उसके बाद जो है पोएट ने लास्ट में आवाज उठाया था कि जो है कि आप लास्ट वाले चैप्टर जब पोएम पढ़ाए हुए थे उसमें भी दिया हुआ था, लास्ट में पोएट ने आवाज उठाया हुआ था, एजुकेटेड पीपल से कहा और जो एफ्लुएंट लोग हैं उनसे कहा कि जो है इनके जीवन में कुछ सुधार किया जाए, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा इनके जीवन में क्या किया जाए, कुछ सुधार किया जाए। ये प्यारे आपकी दूसरी पोएम की बेहतरीन सेंट्रल आइडिया हो गई। इससे बेहतरीन कोई सेंट्रल आइडिया नहीं हो सकती है। आप किसी भी सीरीज में पढ़ लीजिए या किसी कहीं पर भी पढ़ लीजिए, इससे बेहतरीन जो है प्यारे कोई भी आपकी सेंट्रल आइडिया नहीं होती है, और इसका हमने बार बार रिवीजन कराए हुए हैं। तीसरी पोएम पे चलते हैं प्यारे। तीसरी पोएम आपकी क्या है, कीपिंग
कीपिंग क्वाइट है। कीपिंग क्वाइट में हमने आपको बताए हुए थे, इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहते हैं, इस अंतरावलोकन के लिए कहते हैं। मिस्टर जो भाग दौड़ की जिंदगी बनी हुई है, एक मिनट के लिए भी किसी को जो है समय नहीं, किसी से बात करने के लिए, किसी को समय देने के लिए, यहां तक अपनी मेहरारू को समय देने के लिए लोगों के पास नहीं समय है। ठीक है, बियाह होने के बाद जब मेहरारू आते हैं ना, तो मेहरारू को देने के लिए समय नहीं है, इसीलिए भैया उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। आजकल के तलाकों का मैटरवा जो है चलता है ना, कहती है मेहरारू, तब कहती है तो अरे बियाह के पहले तो बहुत समय देते थे, हम जैसे बुला लेते थे तुम वैसे ही आ जाते थे, अब क्या हो गया है? तो भैया वही बात है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है, हम अपने आप को इतना ज्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि जो है कि मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, बस कह सकते हैं कि जो है हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। यही आपकी पोएम है कीपिंग क्वाइट है प्यारे। अब इसकी सेंट्रल आइडिया देखिए, जल्दी से सेंट्रल आइडियाज की देखते हैं प्यारे। इस पोएम की जल्दी से सेंट्रल आइडिया देखिए, इसमें लिखे हुए हैं दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। यह पोएम पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। नेरुदा आल्सो आस्क्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली इनएक्टिविटी फॉर अ व्हाइल। मींस नेरुदा कहते हैं सभी मानवों से कहते हैं कि सभी सांसारिक गतिविधियों को एक सेकंड के लिए रोक दें एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और अपने कुछ क्षण जो है अंतरावलोकन में बिताएं। मींस अपने बारे में सोचने में वे क्या करें, व्यतीत करें। भैया और फ्यू मोमेंट्स, अपने कुछ समय व्यतीत करें इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मींस एकदम शांति के साथ अंतरावलोकन में कुछ समय बिताएं। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, यह हमें अपने आप में समझने की क्या देगा, इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड, यह हमें अपने आप को समझने का मौका देगा। वी आर इन ट्रबल, हम सभी परेशानी में हैं, बिकॉज क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश, क्योंकि हम हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, इसलिए हम किस में हैं, परेशानी में हैं। लेट अस विथड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस, हम सभी अवांछनीय मींस जो है चलो चलते हैं, हम सभी अवांछनीय जो है कार्यों से अपने आप को दूर कर लेते हैं, और रिमेन क्वाइट, और क्या करते हैं, शांत रहते हैं। मींस जितने भी हम गलत कार्य कर रहे हैं उन सभी गलत कार्यों से क्या कर सकते हैं, दूर अपने आप को कर सकते हैं। ये चीजें तभी आप महसूस करोगे जब आप अंतरावलोकन करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, जब अपने आप को कुछ समय देकर के सोचोगे कि भैया हमने दिन में क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। अगर वो चीजें होंगी तो आप जो है तब अपने अंदर जो कमियां हैं वो सारी कमियां आप दूर कर सकते हो, कोई गलत चीज नहीं होगा। फिर आगे लास्ट लाइन देखिए, इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, ये सभी को जो है साथ लाएगा, एंड फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और समझ की भावना पैदा करेगी, विद डेवलपमेंट मींस विकास के साथ, और ये विकास के साथ साथ समझ की भी क्या जो है उत्पन्न करेगी, भावना पैदा करेगी। तो प्यारे ये आपकी सेंट्रल आइडिया होगी। 3 पोएम की हमने बेहतरीन ढंग से सेंट्रल आइडिया बता दिए। माय मदर एट 66 में आपने क्या देखा कि कमला दास कैसे अपनी मां से बिछड़ रही थी, उसके बाद उन्होंने भावनात्मक ढंग से कैसे जो है चीजें कही हुई थी, वो था आपका दूसरी पोएम पे। एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम में स्टीफन स्पेंडर ने क्या किया हुआ था, जो उसमें बताए हुए थे झोपड़पट्टी में बच्चों की स्थिति कैसे है, उनके एजुकेशन की स्थिति कैसी है। और जो है कीपिंग क्वाइट पे पेब्लो नेरुदा ने क्या बताया कि जो है हमें जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपना अंतरावलोकन करना चाहिए कि हम क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत नहीं कर रहे हैं, और इतनी भागदौड़ जिंदगी में जो है हमें पूरी तरह से व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए। और इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। जो अनडिजायरेबल एक्शंस होते हैं उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये प्यारे हो गई ये तीनों पोएम की बेहतरीन ढंग से आपकी सेंट्रल आइडिया 10 मिनट में कंप्लीट कर दिए। 10 मिनट में प्यारे सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर दिए, 4 नंबर पक्के हो गए, पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं। और ये प्यारे आपकी श्रृंखला कौन सी चल रही, फटाफट रिवीजन श्रृंखला चल रही है, इसलिए फटाफट तेजी तेजी चल रहे हैं प्यारे। उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। अब केवल फटाफट रिवीजन सीरीज में फर्स्ट पेपर की केवल आपका विस्तार के 60 और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो 2 क्लास बची हुई है, 2 क्लास भी आज शाम तक आपको मिल जाएगी प्यारे। आज शाम तक आपको दोनों क्लास मिल जाएगी विस्तार की प्यारे। तो आज आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कल परसों से जुड़ जाएंगे आपके सेकंड पेपर ग्रामर के लिए, एकदम धुआं उसमें भी मचा देंगे प्यारे। बस आप लोग करना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया धनाधन सब्सक्राइब करो, और हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना जो भी इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं प्यारे। ठीक है, और यदि आपको बेसिक से पढ़ना था तो सेकंड चैनल जो डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 बना हुआ है, उस पे जो है बेसिक से सारी चीजें उसमें विस्तार से बताई हुई है। लंबी 2.5-3 घंटे की मैराथन क्लास लिए हुए, अगर आपकी कुछ नहीं पढ़ाई हुई है तब आप लोग वो क्लास जो है जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगली क्लास से मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। और इसके साथ साथ कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जैसे इस समय कम है इसलिए इतनी लाइनों भी आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास समाप्ति करते हैं। आप पीछे जाकर के शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जहां से हैं वहीं
से शुरू करके रिजल्ट को जरूर बदल सकते हैं। तो प्यारे आप पिछले समय में नहीं जा सकते हो, एक साल आपने मेहनत किया, नहीं मेहनत किया, अब उसे बदल नहीं सकते हो, लेकिन अगर आज से मेहनत आपने जुट गए करने के लिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे, 4 दिन में बहुत होते हैं प्यारे, 3-4 दिन आप पूरा पार कर सकते हो, एग्जाम एकदम धराशायी कर सकते हो, अंग्रेजी का पेपर जो है कुछ हलवा हो जाएगा प्यारे। आप इस बात को समझना, बस जो है आप फ्यूचर नहीं बदल जो है जो बीत चुका है पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर अपना बदल सकते हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।